घर में अगर पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, पति पत्नी के संबंध खराब हो रहे हैं, पिता पुत्र के संबंध खराब हो रहे हैं, या बच्चों के साथ रिलेशनशिप खराब हो रहा है, रिश्तों से लेकर दरारें आ रही है, एक दूसरे को लोग समझ नहीं पा रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या कम्युनिकेशन का गैप हो रहा है। मतलब कहते हैं ना कि घर में बेवजह अशांति का माहौल फैल गया। किया दिया कुछ नहीं, परंतु घर में बेवजह सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है या दिक्कतें आ रही है। तो उस समय भी राहु कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, और वो ज़बरदस्ती के झगड़े करवाता है। राहु का काम ही है ज़बरदस्ती का झगड़े करवाना। दूसरा, अननेसेसरी पैसों का नुकसान हो रहा है। अननेसेसरी पैसों का नुकसान हो रहा है। आपका पैसा कहीं फँस गया और कोई व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, या फिर आपने अननेसेसरी पैसों का नुकसान, बस ये वाला है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करेंगे? इस कंडीशन पे भी एक छोटा-सा उपाय बोल सकते हैं, उपाय ही बोलेंगे। एक छोटी-सी चीज़ करना है, आपको एक पीतल की कटोरी में पीली सरसों, एक पीतल की कटोरी में पीली सरसों रखना है, और धूप बत्ती। धूप बत्ती समझ रहे हैं? अगरबत्ती का भाई होता है धूप बत्ती, जिसमें डंडी नहीं होती, वो लिक्विड फॉर्म में मतलब वो पेस्ट के फॉर्म में होता है। धूप बत्ती ईज़िली मार्केट में मिल जाती है। एक पीतल की कटोरी में पीली सरसों लेना है और धूप बत्ती लेना है, उसको लंबी गहरी साँस लेनी है, और उस धूप बत्ती में आपने कहना है कि मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा इस धूप बत्ती के माध्यम से जलकर धुआँ बनकर उड़ रही है। मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, या मेरे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इस धुएँ के माध्यम से जलकर बाहर निकल रही है। आपने वो पीतल की कटोरी ली है, पीली सरसों और धूप बत्ती उसके बीचों-बीच रख देना। कटोरी है, पीली सरसों और बीचों-बीच धूप बत्ती रख देना, उसको प्रज्वलित कर देना और अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रख देना, ठीक है? अगरबत्ती काम नहीं करेगी, यहाँ पर धूप बत्ती काम करेगी। पीतल की कटोरी में पीली सरसों डाल कर के धूप बत्ती लगा के घर के साउथ वेस्ट में आप रख देना। जब वो धूप बत्ती पूरी जल जाए, उसमें से बत्ती निकालना, साउथ वेस्ट में उस पीतल की कटोरी को रखे रहने देना। फिर दूसरे दिन आप उस बत्ती को धूप बत्ती नया धूप बत्ती लें, उसको जला लें। फिर तीसरे दिन आप लें, जला लें। फिर चौथे दिन लें, जला लें। 15 दिन तक आपको ऐसा करना है। 15 दिन तक आप ऐसा करें, उसके बाद वो 15 दिन के बाद जो सरसों पीली सरसों बचेगी, उसको किसी प्लास्टिक में डालिए, पेपर में डालिए, और कहीं भी अपने घर के बाहर उसको ले जाकर के फेंक दीजिए। आप 15 दिन क्या बोलता हूँ, 15 दिन आप, मैं कहूँगा 7 दिन आप करोगे ना, आप अपने घर में इतनी पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील करोगे, इतनी पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील करोगे, आपको लगेगा कि मेरा जो घर है वो मंदिर है। मेरे घर में जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स आ रही है वो खत्म हो जाएगी। यह भी एक राहु का छोटा-सा उपाय है। राहु प्रबल हो जाता है तो साउथ वेस्ट को खराब कर देता है। अब यहाँ पे बात आएगी, सर मेरे साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, मैं क्या करूँ? तो साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो टॉयलेट के अगल-बगल में जला देना, टॉयलेट के अंदर तो नहीं जला सकते। बाकी टॉयलेट का ही बस एक दिक्कत आता है, बाकी स्टोर रूम है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो जला सकते हैं, बट टॉयलेट में नहीं जला सकते। धूप बत्ती का करना क्या है? धूप बत्ती को निकाल के आप वहाँ डिस्पोज़ में डाल दीजिए। अब ये बच्चों जैसे क्वेश्चन आते हैं ना तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इतनी तो समझ होगी, जो राख होगी तो उसको निकाल के फेंकना ही है ना। ये 2 जो हैं रेमेडीज़ हैं जो बहुत पावरफुल हैं, बहुत ही अच्छे हैं, और आज जब आप स्वर को विज्ञान को फ़ॉलो करना चालू करते हैं अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, तो आप देखते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि सर, कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? कुछ लोगों को फ़ायदा मिला, मुझे क्यों नहीं मिला? तो एक चीज़ समझ लेना कि कुछ लोगों को फ़ायदा मिला और मुझे नहीं मिला, वहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं।
घबराने वाली कोई बात नहीं है, मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि जब आप कोई चीज आस्था से करते हैं, यहाँ पे देखो, जो भी उपाय, जो भी सरल से सरल टेक्निक है, जितना भी सरल हो सकता है, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक बड़े बुजुर्गों की कहावत है ना, हींग लगे ना फिटकरी, फिर भी रंग भी चोखा आए। तो यहाँ पे आपका लग क्या रहा है? कुछ नहीं। 10 मिनट का समय लग रहा है, धूप बत्ती जलाना है, आप मार्केट से वैसे भी अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते, ले आके आके जला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ना, इसमें 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। किसी ने पूछा था कि सर रिश्ते मतलब शादी की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसमें अगर मान लो किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, मैरिज की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सॉल्व कर देगा, क्योंकि राहु का उपाय है। शादी में दिक्कत का आना, शादी में रुकावट का आना, दो चीजें इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक तो राहु और दूसरा पितृदोष। पितृदोष के कारण भी ऐसा होता है। पितृदोष की एक बहुत सरल, सिंपल और सहज रेमेडी देता हूँ। है थोड़ी सी लंबा प्रोसेस है, परंतु धीरे धीरे एक समय के बाद पितृ दोष जो है, उस व्यक्ति की कुंडली के में प्रभाव को कम कर देता है। खत्म तो नहीं करेगा, परंतु कम कर देगा, और दिक्कत समस्या जो आ रही है उससे उसको फायदा मिलेगा। पितृदोष के लिए क्या करें? पितृदोष के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर ने अगर आपको कह दिया है कि आपके ऊपर बहुत भयंकर वाला पितृदोष है, फलानी जगह में जाइए, ये पूजा कराइए, फलानी जगह में जाइए, वो पूजा कराइए, बोला ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मत 1 रुपए खर्चा करना। 1 रुपए भी खर्चा नहीं करना। पितृदोष का सबसे सरल सिंपल उपाय बताता हूँ, सबसे सरल उपाय। अपने घर के साउथ वेस्ट में, ये वास्तु का उपाय है और बहुत पावरफुल उपाय है। मैं जब वास्तु में लोगों के घर जाता हूँ और जब उनकी कुंडली को देखता हूँ, तो पितृदोष निकल जाता है। फिर वो बताते हैं कि हमने तो फलाने पंडित जी से पूजा कराई, इनसे भी पूजा कराई, यहाँ भी गए पूजा कराए, और रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि पितृदोष इतनी आसानी से हट पीछा नहीं छोड़ता। पितृदोष इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता, वो बहुत जोर से चिपक के रखा है, तो उसको खुश करना है। तो खुश करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, एक पीतल की कटोरी लीजिए, उसमें दाल और चावल, दाल और चावल का मतलब जो कच्ची दाल और कच्चा चावल। अब बोलेंगे कि सर दाल कौन सी? तो वो वाली दाल जो आप घर में खाते हैं, चाहे मूंग की खाते हैं, चाहे तुअर की खाते हैं, चाहे जो दाल आप खाते हैं, जो दाल आप खाते हैं उसी दाल को एक पीतल की कटोरी में, ठीक ठाक कटोरी ले लेना, पीतल की कटोरी में कच्चा दाल कच्चा चावल मिक्स कर देना, और अपने घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रख देना। बस। उसके बाद हर अमावस्या के दिन किसी गरीब को उस चावल के साथ 100 रुपए दान दे देना। कटोरी मत करना दान, नहीं तो फिर से नया लेना पड़ेगा। तो कच्ची दाल और कच्चे चावल को दान कर देना, और उस गरीब को, जिस भी गरीब को आप दे रहे हो, उस गरीब को कम से कम 100 रुपए देना, उससे 10-20 रुपए मत देना, 100 रुपए दे देना। और उस दाल चावल को उस व्यक्ति को दे देना और कहना कि मैं अपने पितरों की खुशी के लिए ये दान कर रहा हूँ, मैं अपने पितरों की खुशी के लिए ये दान कर रहा हूँ। ठीक है? तो गरीब भी खुश कि 100 रुपए मिल गए, और आपका भी काम बन गया। या तो वो कच्चा दाल कच्चा चावल, रिपीट कर देता हूँ, किसी ने लिखा, कच्चा दाल कच्चा चावल को मिक्स कर लेंगे तो वो एक प्रकार से कच्ची खिचड़ी बन गई। उसको घर में पीतल की कटोरी मार्केट से खरीद के लिए आइए, या आपके घर में खुद ही होगी, तो उस पीतल की कटोरी में भर के रख दीजिए, घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे, घर के साउथ वेस्ट की डायरेक्शन पे रखना है। और अमावस्या के दिन उसको किसी गरीब को दान करना है। 100 रुपए दान करिए और उस व्यक्ति को 100 रुपए दे दीजिए। अब कोई पूछ रहा है कितना रखना है, कौन सी दाल होनी चाहिए? अरे तो कौन सी दाल खाते हो भाई? डेली रूटीन पे जो दाल खाते हो, जो दाल आप अपने घर में खाते हो वही रखना। कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए आपकी मर्जी है। अब कांच की कटोरी में 2 किलो तो आएगा नहीं, एक पीतल की कटोरी में 2 किलो तो आएगा नहीं, 100 ग्राम 200 ग्राम ही आएगा। बच्चों जैसे क्वेश्चन मत पूछो कितना रखना है। अब ये का या कब रखना है, आज ही से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब और किसी का कोई क्वेश्चन है? जब मर्जी है तब रख दो,
ठीक है, जब मर्जी है तब रख दो। अमावस्या के दिन आपको बस दान करना है। जब आप अमावस्या के दिन दान करोगे, फिर उसी दिन अमावस्या के दिन फिर से रख दो। फिर नेक्स्ट अमावस्या को दान करोगे तो फिर अमावस्या को रख दो। किस स्वर में करना है? तो सूर्य स्वर में करना है। और लिख दो, और चैट बॉक्स में लिख दो, और क्या करना है। रिलेशनशिप को ये अच्छा बनाएगा। अब स्टील की कटोरी, मुझे नहीं लगता कि पीतल की कटोरी बहुत महंगी आती होगी, 100 रुपए में आपको मिल जाएगी स्टील की कटोरी, क्या मतलब। अभी मैं बोल दूं कि क्या बोलते हैं ये करना है, तो व्यक्ति, आप बच्चे का बर्थडे मनाते हो तो 100 2 मतलब 1000 2000 रुपए तो ऐसे ही खर्चा कर देते हो, 100 200 रुपए का तो केक काट देते होगे। तो इतना क्यों सोचना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना भी असक्षम होगा कि वो 100 रुपए की कटोरी ना खरीद पाए, मुझे नहीं लगता। और इतने भी नहीं हो तो किसी से उधार ले लेना, भाई 100 रुपए दे दे, मुझे कटोरी खरीदनी है पीतल की, और लेके आ जाना, या घर में भी आपके कोई पीतल का बर्तन ही होगा, उस पे रख देना। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। काल सर्प दोष में भी ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में पितृदोष, काल सर्प दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष होता है, वो दोष जो होता है वो आता है साउथ वेस्ट से, और दोष जो होता है वो होता है राहु ग्रह दे देते हैं। पितृदोष हो, काल सर्प दोष हो, जो भी दोष है, राहु ही सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। राहु क्यों होता है? देखिए, चंद्र ग्रहण जो होता है वो राहु ही लगाता है। सूर्य ग्रहण ज्यादातर, केतु बहुत कम है, सूर्य ग्रहण भी राहु ही लगाता है। तो जब सूर्य के ऊपर ग्रहण लग गया तो राहु ने लगा दिया। तो घर में अगर हमारे दिक्कत आ रही है, हम कहते हैं ना पता नहीं ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया है हमारे घर में, तो ग्रहण जो है वो राहु लगाता है। तो हमेशा साउथ वेस्ट को अच्छा रखें, साउथ वेस्ट को ध्यान में रखें, साउथ वेस्ट की चीजों को बेहतर करें। ठीक है। अब अब दो चार क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, फिर उसके बाद अब आप लोग अपने प्रश्न पूछ सकते हो। देखो, बोलते देरी नहीं और भड़बड़ा के एकदम से मतलब टूट पड़े लोग, क्या बात है। सही है, सही है। अच्छा, एक चीज और। नहीं, अभी 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 नहीं, अभी नहीं। अभी तो लास्ट में कोशिश करूंगा कि एक और अच्छी सी रेमेडी दूं, परंतु अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। अभी मेरे मेरे प्रश्न को, मेरे प्रश्न मेरा, अरे रुको तो भाई। मेरा ये प्रश्न है, कितने लोग स्वर विज्ञान की वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को भेज रहे हो, और कितने लोगों की आपने अभी तक मदद किए हो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। कारण, आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि एक ऐसा संकल्प कर लो कि हर व्यक्ति के घर में स्वर विज्ञान पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचे, आपके माध्यम से पहुंचे, मेरे माध्यम से पहुंचे, किसी भी माध्यम से पहुंचे। अगर नहीं भेज पा रहे हो या नहीं भेज रहे हो, तो आप फेसबुक चलाते होगे, फेसबुक चलाते हो, वीडियो की लिंक कॉपी कर दो, अपने फेसबुक में डाल दो, अपने फ्रेंड्स को भेज दो। मतलब हर व्यक्ति को, अब किसी व्यक्ति को आप खुद ज्ञान देने बैठोगे ना, तो वो नहीं लेगा। वो बोलेगा छोड़ यार, के झंझट में फंसा रहा है। अब आप उसको कुछ वीडियो दे दोगे, वो घर में बैठेगा, रात को आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे देखेगा, तो उसकी बुद्धि में कुछ तो जाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि कितने लोग स्वर विज्ञान की वीडियो को भेज रहे हैं, और नहीं भेज रहे हो तो भेजना चालू करो। क्यों भेजना चालू करो? ये वो लोग हैं जिनको रिजल्ट जल्दी मिले, ये वो लोग हैं जो दूसरों की मदद कर रहे हैं। एक, कल ही एक सज्जन ने कहा था कि कर भला तो हो भला। मैंने लास्ट टाइम एक छोटी सी स्टोरी बताई थी ना, पंडित जी वाली, कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो परमात्मा दोनों हाथों से आपकी मदद करता है। अगर आप अपना स्वार्थ देखते हो कि मेरा भला हो जाए, पड़ोसी का ना हो, तो उल्टा होता है, पड़ोसी का तो हो जाता है, खुद का नहीं होता। मैंने स्टोरी बताई थी, कभी मौका मिलेगा तो फिर बता दूंगा। तो आप एक मन में भाव लेके आओ कि हमें मदद करनी है, मदद करनी है, और सिर्फ मदद करनी है। आप देखो आपके जीवन में चमत्कार होना चालू हो जाए। तो मैं अभी सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, कितने लोग भेज रहे हो, और जो नहीं भेज रहे हो वो भेजना चालू करना। ठीक है, चलो बोलो। सर भेज रहे हैं।
सर बिल्कुल भेज रहे हैं सर सर, और बिल्कुल बहुत भेज सर लोगों हम रहे भी को भेज रहे हैं और फायदे भी नमस्ते भी हो रहे हैं भेज रहे लोगों हैं। को। हम स्टेटस पे ही डाल देते बहुत हैं। फायदा हो रहा है। सर हर रोज हर सर अच्छा भेज ये रहे बताओ भेज कितने रहे हैं, लोगों को करते भी है और सर भेज रहे हैं फायदा भी हो रहा है। हर हमेशा भेजते सर हैं। अभी सर कंटिन्यू भेज भी दे रहे हैं बहुत लोगों को सर। कितने लोगों ने आपको फोन करके थैंक यू बोला कि यार तुमने ये चीज भेजी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा फायदा हुआ? मुझे दो सर लोगों मुझे ने। फ्रेंड ने बोला सर सर। वो मेन कहानी ये है कि हमने नहीं बोला कभी थैंक यू, तो कोई हमें नहीं बोलता, लफड़ा ये भी है सर। वो एक अलग पार्ट है, वो एक अलग पार्ट है। सर मुझे बोलते और मेरे आगे हाथ जोड़ते बोलते आपने मेरा बहुत भला हम किया। भेज रहे हैं। नहीं सर जी, भला होता है सबका, एक्चुअल सबका भला होता है, अच्छा हो रहा है, सबको अच्छा बेनिफिट आ रहा है। मुझे एक लोगों दो तीन लोगों को ये भेज वीडियो भी डालो सर, ये भी अच्छा इसको भी लगा। सेंड करेंगे सर ग्रुप में फ्रेंड्स को। सर ये रिकॉर्डिंग आप मिलेगी तो इसको भी सेंड करेंगे सर सबको। आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है। तो पढ़े आज बैठ सवेर दा। सर मैंने भी भेजा। हेलो सर आपकी रेमेडी बहुत अच्छी रहती है, हेलो लोग भी पसंद करते हैं, हम लोगों को भी फायदा होता है। सर। सर आपकी सर रेमेडी पूछना। सर सर मुझे एक एक बार रिक्वेस्ट अनम्यूट है करें सर, प्लीज पितृ सर। हाँ मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। सर एक रिक्वेस्ट है आपको, पितृदोष के लिए एक दो रेमेडी अच्छी बनाओ सर। और जिनको बहुत ही प्रॉब्लम है सर, क्योंकि तरुण तरुण लोग मर रहे पितृदोष के कारण। ऐसे बहुत सारे लोगों को मालूम है, क्योंकि मेरे जेठ जी थे, वो उनको भी मांगलिक थे, वो उनको तो अभी देहांत हो गया, और उनको भी प्रखर पितृदोष बोला था। तो ऐसे में हम पितृदोष की मैंने जो अभी रेमेडी बताई है ना, अगर हाँ कोई व्यक्ति इसको ईमानदारी से साल भर कर लिया, पितृ खुश हो जाते हैं। होता क्या है इस पे एक थोड़ा सा समझना, म्यूट कर रहा हूँ। हम ना पितरों की पूजा कब करते हैं? साल में एक बार। जब क्या आता है? साल में एक बार गणेश चतुर्थी के बाद जो आता है ना, उस समय हम पूजा करते हैं। बाकी साल भर हम पितरों को नमस्ते कर देते हैं। तो वो पितृ भी ये देखते हैं कि यार साल में बस 15 दिन ही मैं ठीक है, बाकी दिन क्या होगा? पितृदोष दरअसल होता नहीं है। पितृदोष मे- मेरे गुरु ने जो सिखाया मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है उनका ज्ञान उच्च का हो, बट कई लोग मेरी बातों पे जो एस्ट्रोलॉजी जानते होंगे या जो ऑकल्ट साइंस में होंगे वो मुझे गलत बोल दें। पितृदोष होता नहीं है, पितृदोष हम खुद से क्रिएट करते हैं दरअसल। ठीक है, पितृदोष हम खुद से क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं? अगर मान लीजिए आपने किसी अपने पिता तुल्य व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, पिता तुल्य व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार कर दिया, तो वहां पितृदोष लग गया। पिता के साथ कर दिए या पिता तुल्य के साथ कर दिए, दादा के साथ भी कर दिए, तो वो भी तो कहीं ना कहीं पिता के तुल्य हो गए। यहां से हम क्रिएट करते हैं। हम जाने अनजाने में रास्ते में चल रहे हैं, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को हमने गलत कह दिया, तो वो पिता तुल्य है। या कोई एक बुजुर्ग महिला है, हमने उसको गलत शब्द कह दिए, अननोइंगली गलत कह दिया, तो वो भी तो किसी की माँ है, वो भी तो बुजुर्ग महिला किसी की माँ है, तो वो हमारी माता तुल्य है, हमने गलत कह दिया, वो पितृदोष आ गया। उसके बाद सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? एक बहुत बहुत गाना खूब चला था, कभी भूखे को क्या पानी पिलाया नहीं, अब अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो जब व्यक्ति जिंदा होता है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जब मर जाता है तो उसको भोग लगाते हैं। वो एक अलग पार्ट है, वो मैं सब फालतू की चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। परंतु यह है, पितृदोष अगर गलती से आया है, साउथ वेस्ट में दाल कटोरी में रखिए, 1 साल तक करिए। आप देखोगे कि 6 महीने में, साल भर में आपके जीवन में वो पितृदोष की जो समस्या है वो धीरे 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 कटने लगेगी। क्यों? क्योंकि अमावस्या का ही दिन ऐसा होता है जो पितरों के नाम से होता है। पितृपक्ष जब आते हैं, पितृपक्ष साल में एक बार आता है, परंतु अमावस्या तो महीने आती है। तो अमावस्या के दिन ही पितरों के नाम से पूजनीय होता है। तो अमावस्या के दिन आपने पितरों के नाम से दान किया, आपने उनको हर महीने सम्मान पूर्वक उनके नाम से कुछ दान किया। जब आप दान करते हैं तो कोई व्यक्ति भोजन ग्रहण करता है, खुशी खुशी भोजन ग्रहण करता है, तो वो पितृ क्या सोचते हैं कि ये अपना तो ठीक है, बट हमारे बारे में भी कुछ सोचा। इस व्यक्ति ने, ये मेरा बेटा, ये मेरा जी, मेरे फलाना, ये मेरा दिमाग है, इसने मेरे बारे में कुछ सोचा एनर्जी के फॉर्म में, तो वो आपको ब्लेसिंग्स देना चालू कर देती है। ये है पितृ का सबसे सरल।
आपको लग रहा होगा कि सर पंडित जी ने तो बताया था, उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि वहां जाओ, गया जी जाओ, वहां पे लाखों रुपए की पूजा करो, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, मैं गलत नहीं कह रहा। परंतु जब व्यक्ति के पास में पैसा ही नहीं है तो वो कहाँ से कर पाएगा? एटलीस्ट इतना तो सक्षम बन जाए कि वो 20-25 हजार रुपए खर्चा कर ले। तो जब उसके पास आएगा तभी तो 20-25 खर्चा करेगा। अब है ही नहीं, कंगला बैठा है। अब उधार लेके पूजा करवाएगा तो पता चल रहा है नहीं काम किया तो बेचारा और 25 हजार उधार में चले गया। तो एटलीस्ट 100 रुपए की रेमेडी कर ले, 100 रुपए की रेमेडी कर लेगा, 100 रुपए का उपाय कर लेगा, 10 हजार आ जाएंगे तो कुछ तो कर लेगा वो। अच्छा, एक और रेमेडी दे देता हूँ पितरों के नाम से। कभी भी मंदिर बन रहा हो, ये बहुत सरल है, कभी भी कहीं भी मंदिर का कार्य चल रहा हो तो अपने पितरों के नाम से उस मंदिर में रेत का दान करे। और किसी चीज का दान नहीं करना, ईंट का दान नहीं करना, सीमेंट का दान नहीं करना, रेत। रेत मतलब जो प्लास्टर करते हैं ना, कई लोग रेता बोलते हैं, कई लोग बालू बोलते हैं, हमारे यहाँ तो रेत बोलते हैं। जो नदी में निकलती है रेत, बालू, यूपी में बालू बोला जाता है, हमारे यहाँ रेत बोलते हैं। और सरल शब्दों में जिससे प्लास्टर किया जाता है उसको रेत बोलते हैं। सेंट जिसमें लिखा, राइट, सेंट। रेत का दान करें, भले आप एक ट्राली दान करो, एक तगाड़ी मतलब एक झोली में डाल के दान करके आ जाओ, परंतु मंदिर, जहां भी मंदिर बन रहा होगा उस मंदिर में जाना और बोलना कि ये रेत का दान मैं अपने पितरों के नाम से कर रहा हूं। इससे भी बहुत बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत बड़ी। क्यों मिलती है पता है? क्योंकि जब मंदिर में पूजा होगी, उस मंदिर में आरती होगी, भगवान का नाम लिया जाएगा, वहां पर आपने अपना सहयोग दिया। सक्षम है तो आप एक ट्राली दे दीजिए, सक्षम है आप एक ऑटो दे दीजिए, नहीं सक्षम है तो कम से कम 50 रुपए का खरीदिए, बोरी में डालिए और वहां जाकर के दान कर दीजिए। सीमेंट दान नहीं करना, लोहा दान नहीं करना। अगर पितृ परेशान कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सेंट दान करे, रेत का दान करे। बाकी आपकी जो मर्जी है, आपको ईंट देना है, जो देना है वो दे दो, परंतु रेत कंपलसरी है, आपको रेत का दान करना ही है, क्योंकि वो अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़ जाता है। अब इसका लॉजिक बताता हूं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थियों को कहां विसर्जन किया जाता है? गंगा जी में। लॉजिक बता रहा हूं उसका बहुत बड़ा। गंगा जी में विसर्जन किया जाता है तो गंगा जी में रेत निकलती है, और वो रेत कहीं ना कहीं बहकर तो थोड़ी बहुत हमारे पास भी आ जाएगी। तो गंगा नदी को प्योरेस्ट ऑफ द प्योर माना गया, और उसकी जो रेत होती है वो भी प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है। तो कहीं ना कहीं हमने अपने पितरों को जल में विसर्जन किया, तो वो जो हमारे पित्र हैं वो रेत के रूप में तब्दील हो गए, ऐसा समझ लो, लॉजिकली समझ लो। और हमने अपने पितरों का स्थान कहाँ दे दिया? मंदिर में दे दिया। लॉजिकली है ये, इसका बहुत बड़ा साइंस है, इतना मत जाना, बट आपको कॉन्शियस लेवल पे ही समझा रहा हूँ। तो वो रेत का दान जब आप करते हो तो आपने अपने पितरों को क्या कर दिया? पूजनीय बना दिया, पूजा के तुल्य बना दिया, वो आपको रिजल्ट देना चालू करते हैं। ये रेमेडी भी बहुत, ये उपाय भी मैं ज्यादातर यही देता हूँ। और वो व्यक्ति जब सक्षम हो जाता है, उसके पास पैसे आने लगते हैं, तब वो जाए, फिर वो गया जी जाकर के पूजा करा ले, फिर वो जहां जाके देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा होगा तो खर्च करने में भी उसको मजा आएगा। जब पंडित जी बोलेंगे ना कि भाई तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है तो तुम 20 हजार की पूजा करा लो, आपके पास है तो खर्च कर लोगे, नहीं है तो कहाँ से कर पाओगे? तो ये छोटा सा तो कर सकते हैं, और इतने सक्षम तो बन ही जाओगे जब इन छोटे छोटे उपायों को करोगे। तो पितृ आपकी मदद करेंगे, और पितृ जब मदद करेंगे तो पितरों के नाम से आप वो करें। या फिर अमावस्या के दिन पितरों के नाम से आप गरीबों में बिस्किट बांट दें, आप गरीबों में थोड़ा भोजन दे दें। भोजन बिस्किट बांटना थोड़ा टफ हो जाता है, कौन हर दिन हर महीने करे, परंतु दाल चावल तो कर सकते हैं। इसलिए मैंने सरल, एकदम सरल उपाय दिए। ठीक है, चलो अब आपके जो प्रश्न हैं वो पूछो, फिर हम क्लास को देंगे विराम। हमारा टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, 1 मिनट। सबको अनम्यूट करूंगा तो फिर आप लोग भाई उनसे सर पूछो भाई प्लीज, मेरे पास। मछली सर बाजार, प्लीज। सबको अनम्यूट करूंगा तो मछली बाजार बन जाएगा। बोलिए। सर सर मेरे 3 सर सवाल हैं। बोलिए, सुधा हेलो। जी को बोलने दीजिए फिर आप बोलिएगा।
नवीन जी। जी सर। हाँ जी सर। सर। सर मुझे ये पूछना था, मेरा हर वक्त राइट सर चलता है सर, मेरा सूर्य सर भी हर समय चलता है, रात दिन में बहुत कोशिश करती हूँ पर यही स्वर चलता है। अ, दाहिना नासिका ही चलती है मेरी, सूर्य सर। सूर्य स्वर चलता है, लेफ्ट स्वर में बदलना चाह रहे हैं आप? तो ना आप नहीं बदली होता है सर, मैं बहुत। आगे आगे की जब क्लासेस होंगी ना तो मैं मेडिटेशन करवाऊंगा, ठीक है? आगे की क्लासेस में एक छोटा सा मैं मेडिटेशन। प्राणायाम को नहीं बहुत हुआ, करके कोशिश करती हूँ सर, कुछ पर नहीं, हर वक्त मेरा रात दिन यही स्वर चलता है सर, राइट स्वर। नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा। उससे आपका नाड़ी शोधन करना पड़ेगा। नाड़ी शोधन इन द सेंस आपकी प्राण शरीर से एनर्जी जो डिस्टर्ब है वो निकालनी पड़ेगी, तब आपको फर्क दिखेगा। अच्छा, एक तो मिनट। ये स्वर विज्ञान, आप कब स्वर करवाएंगे? विज्ञान मेरी जो पेड अभी स्वर विज्ञान चल रही है, 3 मंथ की मेंबरशिप जो चल रही है, उसमें कोई मेडिटेशन किया है क्या? कोई है? यस सर, एक मेडिटेशन किया है। उस मेडिटेशन से आपको हाँ जी कुछ सर। कुछ फर्क दिख रहा है या दिखा है, या कुछ क्या फील हुआ आपको? बहुत फर्क है सर, हाँ बहुत ही हल्का फील हुआ है, जैसे कि बहुत बड़ा 20 किलो का कोई सामान अगर सर पे रखे तो वो हट जाए, तो वैसा कुछ फील हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। मैंने पहली बार ऐसे बहुत मेडिटेशन करी है मैंने, पर जो वो मेडिटेशन मुझे भूलती नहीं है और मुझे करने का मन है दोबारा से। वो वीडियो नहीं मुझे मिली। ग्रुप में डली हुई है वीडियो। नमः शिवाय अच्छा। सर। जी नमः शिवाय। मैंने भी मैंने भी मेडिटेशन किया आपका पेड वाली क्लासेस में और स्वर ज्ञान में भी। बहुत रिलैक्स फील होता है, ऐसे मतलब जैसे सर में कोई बाहर चढ़ा हुआ है वो उतर जाता है डेली के डेली करने से। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी ये चीज ना हम आगे सीखेंगे, उसके लिए बेफिक्र रहिए कि सर हम कैसे करें। अब क्या होता है ना, देखिए एक चीज बोलना चाहूंगा। हर दिन हमारे साथ नए नए लोग जुड़ते चले जाते हैं। अब मैं किसी दिन चालू कर दिया मेडिटेशन, उसके समझ में ही नहीं आएगा, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है?